20 साल बाद 1973 तक अमीर डैडी की दौलत उनके बच्चों, नाती पोतों और उनकी भावी संतानों में बांटी गई। अगले 100 साल तक उनके वारिसों को पैसे की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। माइक ने व्यवसाय की शुरुआती संपत्तियों का निवेश करके अमीर डैडी के वित्तीय साम्राज्य को बढ़ाने का अद्भुत काम किया था। वह वित्तीय साम्राज्य जिसे अमीर डैडी ने शून्य से शुरू किया था, मैंने इसे अपने जीवन काल में शुरू होते और फैलते देखा था। मुझे जिस लक्ष्य को 10 साल में हासिल करने की उम्मीद थी, उसे हासिल करने में मुझे 20 साल लग गए। इस कहावत में थोड़ी सच्चाई है। शुरुआती 10 लाख डॉलर कमाना सबसे मुश्किल होता है। पीछे पलटकर देखने पर मैं पाता हूँ कि $1 मिलियन बनाना इतना मुश्किल नहीं था। मुश्किल तो यह था कि उस $1 मिलियन को सुरक्षित रखा जाए और उससे अपने लिए कड़ी मेहनत कराई जाए। बहरहाल 47 साल की उम्र में 1994 में मैं रिटायर हो गया। अब मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र था और जीवन का आनंद लेने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे थे। लेकिन यह रिटायरमेंट नहीं था जो मुझे रोमांचक लगा। रोमांचक तो यह था कि मैं आखिरकार परिष्कृत निवेशक के रूप में निवेश कर सकता था। माइक और अमीर डैडी के साथ साथ निवेश करना एक ऐसा लक्ष्य था जो हासिल करने लायक था। 1973 में जिस दिन माइक और अमीर डैडी ने कहा था कि मैं उनके साथ निवेश करने लायक अमीर नहीं हूँ, वह दिन मेरे जीवन का निर्णायक बिंदु साबित हुआ। उसी दिन मैंने परिष्कृत निवेशक बनने का लक्ष्य तय कर लिया था। आगे उन कुछ निवेशों की सूची बताई गई है जिनमें तथाकथित मान्यता प्राप्त निवेशक और परिष्कृत निवेशक निवेश करते हैं। पहला, निजी प्लेसमेंट या चुनिंदा निवेशकों को कंपनी के शेयर आवंटित करना। दूसरा, रियल एस्टेट सिंडिकेशन और सीमित साझेदारियां। तीसरा, आईपीओ से पहले चुनिंदा निवेशकों को शेयर आवंटित करना। चौथा, आईपीओ। हालांकि सभी निवेशक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको शेयर आसानी से आवंटित नहीं होते हैं। पांचवा, सब प्राइम फाइनेंसिंग। छठवां, विलय और अधिग्रहण। सातवां, नई शुरुआती कंपनियों के लिए कर्ज। आठवां, सुरक्षात्मक फंड। औसत निवेशक के लिहाज से ये निवेशक बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि निवेश अपने आप में खतरनाक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि अक्सर औसत निवेशक में पर्याप्त शिक्षा, अनुभव और अत्यधिक पैसों का अभाव होता है, जिससे वह निवेश की अनिवार्य बातों को नहीं संभाल पाता। मैं अब SEC का समर्थन करता हूं और मानता हूं कि योग्यता रहित निवेशकों की रक्षा की जाए तथा इस प्रकार के निवेशों को उनसे दूर रखा जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस रास्ते में मैंने कुछ गलतियां की थी और गलत कदम उठाए थे तथा मैं जानता हूं कि दूसरे भी ऐसा ही कर सकते हैं। आज परिष्कृत निवेशक के रूप में मैं ऐसे जोखिम भरे उपक्रमों में निवेश करता हूं। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं तो जोखिम बहुत कम है, जबकि संभावित पुरस्कार बहुत बड़े होते हैं। ऐसे निवेशों में ही अमीर लोग सामान्य अपने पैसों का निवेश करते हैं। हालांकि मुझे कुछ नुकसान भी हुए, लेकिन अच्छे निवेशों से कमाल के लाभ भी हुए, जिन्होंने उन नुकसानों की आसानी से भरपाई कर दी। ऐसे निवेशों में 35% लाभ आम बात है। कभी कभार तो 1000% से ज़्यादा लाभ भी हो जाता है। मैं बाकी निवेशों के बजाय इन निवेशों में पैसे लगाना अधिक पसंद करता हूँ, क्योंकि वे मुझे ज़्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण लगते हैं। इन निवेशों में स्थिति यह नहीं होती इसके 100 शेयर खरीद लो या उसके 100 शेयर बेच दो। न ही यह होती है PE अनुपात, शेयर के भाव प्रति शेयर आय ज़्यादा है या P अनुपात कम है। परिष्कृत निवेशक बनने का यह मतलब नहीं होता। इन निवेशों में निवेश करना एक तरह से पूंजीवाद के इंजन के बहुत करीब पहुंचना है। वास्तव में यहाँ जिन निवेशों की सूची दी गई है वे वेंचर कैपिटल निवेश हैं, जो औसत निवेशक के लिहाज से बहुत खतरनाक है। वास्तव में निवेश खतरनाक नहीं है, यह तो शिक्षा, अनुभव और अत्यधिक पैसे का अभाव है जो उन्हें औसत निवेशक के लिए खतरनाक बनाता है। मार्ग